तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त लोकसभा इंतखाबात के कई मराहिल बाकी हैं, सिर्फ 2 मरहले मुकम्मल हुए हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी और उसके लीडरान या पीएम मोदी शिकस्त से इस कदर वहशत खाए हुए हैं कि उन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, और अपोजिशन भी कुछ इसी तरह का बयान भी जारी कर रही है। 2 मरहलों में वोटिंग की शरह में कमी ने भारतीय जनता पार्टी में खतरे की घंटी बजाई है, जिसने अपने केडर को पार्टी की पहुंच को दुगना करने और वोटरों की बेहिसी के पेश नज़र इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की है कि वोटिंग कम नहीं होनी चाहिए। सीनियर बीजेपी लीडरों के मुताबिक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी रियासतों में कम टर्नआउट की वजह से मरकजी क़ियादत ने रियासती इकाइयों पर शिकंजा कसा है और इंतखाबात की निगरानी करने वाले रियासती इंचार्जों से तफसीली वजाहत तलब कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि कम टर्नआउट को महज हुक्मरान जमात के तय गुस्से या बेहिसी की अलामत के तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता। रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, कम टर्नआउट का मतलब यह भी हो सकता है कि वो वोटर्स जो अपोजिशन और उसकी सिमत और क़ियादत की कमी से मायूस हैं, वोट डालने नहीं आ रहे हैं। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, अपोजिशन ने कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि दूसरे मरहले के बाद मोदी डर फैला रहे हैं बौखला करके। जी हां, जयराम रमेश ने इसको ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि वो खौफजदा होकर खौफ फैलाने लगे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में घोटाला है और बीजेपी ने 2018 और 2023 के दरमियान बॉन्ड के जरिए सनअती घरानों से 8,200 करोड़ रुपए हासिल किए और उन्हें प्रोजेक्ट दिए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कर्नाटक में पीएम मोदी की रैली से कबल मोदी से कुछ सवालात पूछे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि दूसरे मरहले में शिकस्त के बाद मायूस वजीर आजम आज कर्नाटक में कई रैलियां कर रहे हैं। कुछ सवालात हैं जिनका जवाब झूठ बोलने और खौफ फैलाने के बजाय देना चाहिए। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में वजीर आजम ने 8,200 करोड़ रुपए का चंदा लिया और बदले में सनअती घरानों को 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने 2017 में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक इनकलाब है और सियासी चंदों में शफाफियत लाएगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर आईनी करार दिया है। एक तरफ ये नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब नफरत फैलाने का कारोबार भी किस तरह से बढ़ता जा रहा है बीजेपी लीडरान की जानिब से, आप जानते हैं। अभी हाल ही में जो है असुद्दीन ओवैसी का औरंगजेब से ताल्लुक़ है कहते हुए एक मरकजी वजीर अनुराग ठाकर ने हैदराबाद जाकर के या तेलंगाना जाकर के नफरत भड़काने की कोशिश की थी। इसी का जवाब देते हुए जिनकी सियासी लीडरान की जो बयानबाजियां अपने शबाब पर हैं, हैदराबाद में मरकजी वजीर अनुराग ठाकर के औरंगजेब से मुतल्लिक बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असुद्दीन ओवैसी ने सख्त जवाब देते हुए कहा कि बाबर और औरंगजेब से हमारा क्या ताल्लुक? क्या आप आर्यन देश के नहीं हैं जो ईरान से आए थे? मुझे मेरा मुंह खोलने पर मजबूर मत करो, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा चट्टा बट्टा गीला कर दूंगा। इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए एमआईएम के सरबराह ने कहा कि हैदराबाद आकर एक वजीर ने कहा है असुद्दीन ओवैसी का औरंगजेब से ताल्लुक है। ये वही वजीर साहब हैं जिन्होंने दिल्ली में देश के गद्दारों को गोली मारो कहा था। ये बात उन्होंने गाली देकर कही थी। मुझे औरंगजेब और बाबर जैसे शहंशाहों से क्या लेना देना? मुझे क्या करना है उनसे?
क्या तुम आर्याई मुल्क के लोग नहीं हो? मुझे मेरा मुंह खोलने पर मजबूर मत करो, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो तुम्हारा चट्टा बट्टा गीला कर दूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर ये मुल्क वाकई किसी का है तो पहले इस मुल्क में कबाइली आए, फिर आदिवासी आए और फिर द्रविड़ आए। ये जो अपर कास्ट और ऊंची जात के लोग हैं वो सब आर्याई हैं, वो रूस और ईरान से आए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो ये मुल्क द्राविडियन और आदिवासियों का है। ये उन लोगों की मुतकब्बिराना जहनियत है कि हमें बाबर की औलाद कहते हैं। इस मुल्क को आरएसएस ने आज़ादी नहीं दिलाई, ये कहते हुए जिसने जो है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और दीगर लोगों से जोड़ करके हालात बेकाबू करने की कोशिश की और बुनियादी सहूलियात से महरूम इस भारत के अवाम को उस जानिब रुख करने के बजाय हिंदू मुसलमान मुगल और उस तरह की चीज़ों में जो उलझाए रखने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लीडरान, उनको जो है सख्त जवाब दिया गया है असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो कुछ गाज़ा पट्टी में हो रहा है इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं और किस कदर जो है इस वक्त अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। मैं शायद भूल चुका हूँ गज़ा की पट्टी के मज़लूम मुसलमानों को, शायद आप भूल चुके हैं, या फिर जो है मुस्लिम वो तमाम ममालिक जो इस वक्त अय्याशी में मुब्तला हैं वो लोग भूल चुके होंगे। उन्होंने न रमज़ान में याद किया, न रमज़ान के बाद याद किया, न इफ्तारी में याद किया, न सहरी में। भूल चुक कर के कुछ मुसलमान होंगे जिन्होंने याद कर लिया होगा, लेकिन हुक्मरानों की अय्याशी और गाफिल मुसलमानों की अय्याशियाँ अपनी जगह हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अव्वल दिन से अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में आम आवाम जिस तरह एहतिजाज कर रहे हैं, आज भी मजलूम गाज़ा पट्टी के मुसलमानों की हिमायत में यहाँ के लोग रास्ते पर उतरे हुए हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में इस कदर शिद्दत आ चुकी है कि 30 यूनिवर्सिटियों के तलबा ज़बरदस्त एहतिजाज कर रहे हैं और अब तक 900 से ज़ायद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है तलबा लगातार तमाम की तमाम यूनिवर्सिटियों में जितने भी अमेरिका में हैं, धीरे धीरे ये एहतिजाज की आग फैलती जा रही है और मजबूर किया जा रहा है अमेरिका को और वहाँ की क़ियादत को और वहाँ की सियादत को कि वो गज़ा के पट्टी में जंगबंदी को यकीनी बनाए और मजलूम जो है मुसलमानों को इंसाफ दिलाया जाए। अमेरिका में इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन की हिमायत में जो मुजाहिरे मुसलसल बढ़ रहे हैं उसकी तादाद इस वक्त बढ़ते हुए 30 यूनिवर्सिटियों तक पहुंच चुकी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने इब्तिदा में शुरू किया था, हमने वो वीडियो दिखाई थी और भी वीडियो आप देख लीजिएगा जो इस वक्त चलेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है जहां एहतिजाजी तलबा ने कैंपस में मौजूद जॉन हार्वर्ड के मुजस्समे से अमरीकी परचम हटाकर उसकी जगह फिलिस्तीनी परचम लगा दिया। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में के बाद दीगर मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ये वाक़या हफ्ते के रोज़ उस वक्त पेश आया जब तलबा ने फिलिस्तीन की हिमायत में अपना मुजाहरा ख़त्म करने से इनकार कर दिया था। हार्वर्ड के तर्जुमान ने इस एहतिजाज को यूनिवर्सिटी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि इन मुजाहरों में मुलव्वस तलबा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी समेत अमेरिका से तकरीबन 900 तलबा को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है इस वक्त यहाँ मुजाहिरे कम नहीं हो रहे हैं तलबा के। हमें अपनी ईमान का भी जो है जायज़ा लेना है और इन तलबा जो इस वक्त लगातार मुजाहिर कर रहे हैं उनके बारे में सोचना है। नाज़रीन गिरामी, ये यूरोपियन ममालिक की वो तलबा हैं जो किसी ख़ास मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन सब के सब इस वक्त इंसानियत को बचाने के लिए रास्ते पर है। इससे कबल सैकड़ों तलबा ने जुनूबी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कैंपस में खीमे लगाकर मुजाहरा किया था और उन खीमों का नज़ारा हमने कल आपको प्राइम टाइम में करवाया था। सूरत हाल उस वक्त मजीद ख़राब हो गई जब कोई एहतिजाज करने वाले तलबा यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एहलकारों के दरमियान झड़प शुरू हुई थी। बाद में पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। इस तरह सैकड़ों तलबा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यार्ड कैंपस में हंगामी रैली निकालने की भी कॉल दी। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब यूनिवर्सिटी से सिर्फ ID होल्डर तलबा को कैंपस में दाखिले के अहकाम जारी किए गए थे। तो नाज़रीन गिरामी, इस एहतिजाजात को इस वक्त लगातार बढ़ाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार हमले जारी हैं। रफ़ा पर अभी ताज़ा जो हमले हुए हैं, इतवार की रात में, कल रात में 3 रिहायशी इमारतों को जो है निशाना बनाया गया जिसमें 15 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में, जालिम दहशतगर्द सेहूनी कुत्तों के इन हमलों में कम से कम 15 फ़िलिस्तीनी जो है शहीद हुए हैं और ये कल रात में पेश आया मामला है और तीनों की तीनों रिहायशी इमारतें थी। नाज़रीन गिरामी, ये इत्तला जो फ़िलिस्तीन की सरकारी ख़बर रसा एजेंसी वफ़ा ने दी है
मकामी ज़राए ने बताया कि कई दीगर लोग अब भी मलबे तले दबे हुए हैं और सिविल डिफेंस की टीमें उन्हें बचाने के लिए काम कर रही हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 67 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं तो 138 ज़ख्मी हुए हैं। ये वो हमले की खबर है नाज़रीन गिरामी जो अब सामने आई कल रात की, तो आप अंदाज़ा लगाएं। इसी दरमियान में ये खबर भी आती है कि जो है कई सेहूनी फ़ौजियों को जहन्नम वासिल भी किया गया है। अल-क़स्साम ने जो है घात लगा करके हमला किया था, जो झुंड की शक्ल में ये फ़ौजी जहन्नमी कुत्ते जा रहे थे। इसमें जो तादाद जहन्नम वासिल होने वालों की है वो सही तादाद नहीं है, लेकिन ज़ख्मियों की तादाद बहुत बड़ी तादाद में बताई जा रही है। जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक 3 फ़ौजियों के जहन्नम हासिल होने की खबरें हैं और 11 लोगों के ज़ख्मी होने की जानी है। ये जो है इसराइली रूटर वेबसाइट से मिली खबर है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप्स में दिखाया गया कि इसराइली फ़ौजी हेलीकॉप्टर गज़ा की पट्टी के वस्त में वाक़े नेट्राजेम राहदारी में उतरते हैं। इस दौरान उन पर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने हावन रॉकेटों से हमला कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उन्होंने गज़ा शहर के जुनूब में वाक़े निज़ारम महवर में काबिज़ फ़ौज की कमांडर के हेडक्वार्टर को भारी सलाहियत के मार्टर गोलों से तबाह कर दिया है और इसमें मौजूद सब के सब या तो हलाक हुए या फिर ज़ख्मी हुए हैं। ये जो है ताज़ा खबर है नाज़रीन गिरामी। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मैं आपको बता दूं कि हार की बात कर रहा था मैं बीजेपी की, वो इस कदर बौखलाई हुई है कि अब जो है पहले जीतने के बाद दीगर पार्टियों के लीडरान को खरीदती थी, अब जो है ऐसे मौके का फ़ायदा उठा रही है कि जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको उस वक्त खरीद रही है जब दूसरे किसी भी उम्मीदवार को पर्चे नामजदगी दाखिल करने का मौका भी नहीं मिलता। यानी अगर ये कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस को धोखा देता है तो कम से कम उसकी जगह पर दूसरों को लाया जाए, उसका मौका भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस तर्ज से शिकस्त की पूरी तरह यकीन रखने वाली बीजेपी किस किस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है और अपोजिशन के उम्मीदवारों को खरीद रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूरत में क्या हुआ, तमाम के तमाम उम्मीदवार कैंडिडेट जो अपोजिशन के थे उन्होंने वापस ले ली अपनी उम्मीदवारी, और आज जो है सूरत के बाद खबर आ रही है जो है वो इंदौर से। इंदौर में कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो आखिरी दिन पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह से जो है खरीदो फरोख्त हो रही है, किस तरह से एक आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से जो है इस वक्त पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन पूरी तरह मिलामेट करने की कोशिश हो रही है। ये सूरत हाल अगर अब है तो फिर 2024 के बाद क्या सूरत हाल होगी अगर ये लोग हुक्मरानी में आएंगे, इख्तिदार में आएंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना की जिनसी स्कैंडल के बारे में हमने कल तफसीलात से आप लोगों के सामने रखा था। देवेगौड़ा के पोते और उसके बाद वो जर्मनी भाग जाने की खबरें आ रही हैं। कम से कम 200 या 2000 से ज़्यादा ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती या हरासानी करने की एक पेनड्राइव के ज़रिए से वीडियो वायरल होने की बातें आ रही हैं, जबकि ये 200 या 2000 की तादाद जो है ये बताई जा रही है अलग अलग जो है चीज़ों में। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा चढ़ाकर की भी बात हो सकती है, लेकिन ख़वातीन के साथ जिनसी स्कैंडल जिसमें सरकारी ख़वातीन मौजूद हैं उनके साथ भी ये सारी बातें हैं। तो अब उनकी जो है जाहिर सी बात है कि इससे जेडीएस से राब्ता बीजेपी का हो चुका है, और तो ऐसे हालत में बीजेपी की भी बदनामी है और जेडीएस की भी बदनामी है। और जो है इस वक्त आज हुब्बड़ी में इसी बात को लेकर के यूथ कांग्रेस की जानिब से बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी को लेकर के एहतजाज करने का मंजर भी इस वक्त हमारे सामने आया है। बैक नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।